प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। रज़ा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप तमामी हजरात का तहे दिल से खैर मकदम है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि खतीब एशिया व अफ्रीका खलीफा हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज मोहम्मद हुसैन अबुल हक्कानी साहब किबला का इंतकाल हो गया। ये ख़बर तमाम ही लोग अच्छी तरह से जानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि तमाम ही लोगों को इस खबर को सुनकर के काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी है। लेकिन इस वक्त हम मौलाना अबुल हक्कानी साहब का एक बेहद ही खूबसूरत बयान आप लोगों को सुनाने वाले हैं। हम आप लोगों को बता दें कि मौलाना अलहाज मोहम्मद हुसैन अबुल हक्कानी साहब का ये आखिरी बयान था उर्से रज़वी के मौके पर, जो कि आपने इस्लामिया ग्राउंड से किया था और बहुत ही शानदार बयान है। यकीनन अगर आप लोग इस बयान को सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और साथ ही जिन लोगों ने उर्से रज़वी के मौके पर मौलाना अबुल हक्कानी साहब का ये बयान सुना था, वो लोग जानते हैं कि मौलाना अबुल हक्कानी साहब ने किस तरह का बयान किया था। लेकिन जो लोग नहीं पहुंच पाए थे या किसी वजह से उस बयान को नहीं सुन पाए थे, तो वो लोग भी अल्लामा व मौलाना अलहाज मोहम्मद हुसैन अबुल हक्कानी साहब का ये बयान ज़रूर सुने। बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत बयान है और हज़रत की हमेशा हमेशा हम लोगों को याद दिलाता रहेगा। इतना खूबसूरत बयान है, तो आप लोग हज़रत का ये आखिरी बयान ज़रूर सुनिएगा। साथ ही साथ दुआए खैर में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा। चलिए सुनते हैं वो बयान। आता है जब भी नाम मोहम्मद ज़बान पर, आता है जब भी नाम मोहम्मद ज़बान पर, रहमत बरसने लगती है मेरे मकान पर। ये सोच कर बना हूँ सना खाने मुस्तफ़ा, ये सोच कर बना हूँ सना खाने मुस्तफ़ा, इसका असर पड़ेगा मेरे ख़ानदान पर, इसका असर पड़ेगा मेरे ख़ानदान पर। हज़रात, अब मैं एक ऐसे अज़ीम शान खतीब को पेश करने जा रहा हूँ जिनका नाम सुनते ही अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तबीयत बाग हो जाएगी। मेरी मुराद खतीब हिंदुस्तान, हाफिज़े अहादीस कसीरा, वाइज़ बकमाल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी अबुल हक्कानी मद्दज़िल्लुहु नूरानी, जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं। जोरदार नारों से इस्तक़बाल कीजिए, घुटनों से हाथों को हटाइए, दोनों हाथों को फ़ज़ाओं में लहरा के बोलिए नारे तकबीर, और जिंदा दिली के साथ बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत हुजूर साहिबे सज्जादा करम फरमाए इन पे आला हज़रत और शाहिद जीलानी। खिताब इनका है इरफानी, मुकर्रिर हैं ये लासानी, ज़माना जिनका दीवाना, ये दुनिया जिनकी मस्तानी, वही आते हैं लो अब हज़रत मौलाना हक्कानी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस्ताद ज़मन हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा ख़ान बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, रगे गुल की जब नाजुकी देखता हूँ मुझे याद आते हैं खारे मदीना, और मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी, शबो रोज़ खाके मज़ारे मदीना, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। और हमारे पीर मुफ्ती आज़म मुर्शिद आज़म शबीह औसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं
क़याम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीद इश्क की लाई दवा मदीने से, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत आयतुम मिन आयातिल्लाह व मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ातिन नबी इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, हम भिखारी वो करीब, उनका खुदा उनसे फजों और ना कहना नहीं, आदत रसूलुल्लाह के, टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन क़ैदो बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जी लगा कर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माजूद वल करम वालेहि व बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। स्टेज पर एक से एक आलिम, खतीब, मुफ्ती, काजी, कलमकार जलवा फरमा है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जो हज़रत अल्लामा सैयद मुफ्ती कफ़ील साहब मद्दज़िल आली ने कान में फरमाया है, उससे 1 मिनट पहले ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बस 2-3 हदीसें समाअत कर लो और उनसे रज़वी में आए हो तो कुछ ले करके जाओ, सिर्फ नारे लगा कर मत जाओ। ए भाई उठ बैठ क्यों करने लगे आप? बैठिए। उसके बाद बैठ जा बेटा, वहीं बैठ जा। सुनिए, मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 514 बाब हिफ्ज़ुल लिसान फ़स्ल सालिस हदीस नंबर 10। हदीस नंबर 10 का सतर 12, 13, 14 है। अन उबादा इब्न सामित क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इद मनुली सित्तन अदमलकुमुल जन्नह उसदुकू इदा हद्दस्तुम औफू इदा वअदतुम अद्दू इदा तुमिनतुम वहसनु फरूजकुम वगद्दू अबसारकुम वकफ़ू ऐदियकुम। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सुनियो वादा करो 6 बातों पे अमल करोगे। तो नबी फरमाते, जो 6 बातों पे अमल कर लेगा, मरने से पहले मैं उनके नाम जन्नत का एक मकान रजिस्ट्री कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 बातों पे अमल करोगे तब ना। 6 बातों पे अमल करो। जन्नत रजिस्ट्री कौन करेगा? जो मालिक जन्नत होगा वही न करेगा। आला हजरत जबी तो फरमाया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। वो 6 बातें क्या हैं, गौर से सुनो। नंबर 1, सरकार फरमाते उस दुकू इदा हद्दस्तुम, सच बोला करो, झूठ न बोला करो। मेरे ख्याल से इसमें 90% आदमी झूठ बोलता है। अब क्या होगा बताओ? सरकार फरमाते सच बोला करो। क्या बोला करो? जानबूझकर झूठ बोला जाए तो उसी वक्त तौबा कर लिया करो, क्योंकि सरकार फरमाते हैं कि जब बंदा तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को ऐसा पाक बना देता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हो गया है। बेशक, सुभान। तो तौबा करके जाओ ना। नंबर 2, सच बोलो। नंबर 2, वादा करो तो जानबूझकर वादा खिलाफी न करो। आप सुन्नी हो, उलमा की बात नहीं करता हूँ, आप लोगों की बात कर रहा हूँ। आपको पता नहीं कि वादा क्या होता है। आप सोचते हैं कि मौलाना लोग ने जो जलसे में आने का वादा किया वही वादा है, और आप जो अल्लाह से वादा करके आए हैं वो भूला बैठे जो अल्लाह से वादा करके आए हैं। क्या वादा किया पता नहीं है आपको। और महफिल में जो वादा किया कबिल, तो अदरा सा बीवी से लफड़ा हो गया तो सब कबिल तो भुला गए। वादा आप नहीं जानते हो वादा क्या है। कई तरह के वादे हैं, तो नबी फरमाते वादा खिलाफी न करो। नंबर 3, अमानत में खयानत मत करो। नंबर 4, शर्मगाह की हिफाजत करो। नंबर 5, गज़्ज़ू अबसारकुम, चलो तो ऐसे चलो है। आज का सुन्नी चलता है इधर, देखता है उधर, हो जाता है एक्सीडेंट, पैर टूटा, सर फूटा। और जिस तरह नबी ने बताया उस तरह चलोगे तो नजर भी बचेगी, दिल भी बचेगा, सर भी बचेगा, पैर भी बचेगा। क्योंकि नबी ने फरमाया है कि नजर नीची करके चलो।
अब बैठो तो नजर नीची करके चलो, क्योंकि नजर बिगड़ती है तो दिल बिगड़ जाता है, और नजर संवरती है तो दिल संवर जाता है। हमारे पीर मुफ्ती आदम सरकार ने नजर सवारी है तो फरमाते हैं दिल ऐसा रोशन हो गया कि खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोपारा करूं मैं और मेरा दीनो ईमान, फरिश्ते जो पूछें तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजर को तो बचाओ, नजर तो बिगड़ी हुई है। और गांव के मुखिया हो गए हो, चौधरी पैन, तो सरकार फरमाती जुल्म मत किया करो, जुल्म करने से हाथों को रोक लो। जो 6 बातों पे अमल कर लेगा मरने से पहले उसके नाम मैं जन्नत लिख दूंगा। नंबर 1 सच बोलो, रूहुल बयान, रूहुल बयान पारा 4 फी तफसीर सूरा आले इमरान सफ़ा 159 के सत्र 1, 2, 3, 4 पर यह हदीस है। जाओ रजुलन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या रसूल अल्लाह इन्नी असूमु शहर रमज़ान व उसल्ली 5 सलवात ला अज़ीदु अला हाज़ा शय'अन अन्नी फ़क़ीरुन लैसा लय्या हज्जुन वला ज़कातुन फ़फ़ी अय्यि दारिन इज़ा कानतिल क़ियामा फ़साहिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ाल हफ़िज़्ता ऐनैका निस्नैन व क़ल्बका निस्नैन व लिसानका निस्नैन अन तकून मई फिल जन्नह। सुभान अल्लाह। तर्जमा सुनोगे तो लगेगा बरेली शरीफ में नहीं बैठे हैं, वाया बरेली गुंबद खजरा के साये में बैठे हैं। अगर इजाजत हो तो 2 शेर मैं भी सुना देता हूँ। सुना दूं क्या? शायर कहता है गुंबद खजरा के दामन की हवा मांगी है हमने, मरने की मदीने में दुआ मांगी है। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की क़ज़ा मांगी है। सरकार मदीनतुल मुनव्वरा में जलवा फरमा, एक सहाबी आए दूर दराज से, हुजूर मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, तहज्जुद नहीं पढ़ता हूँ, नफिल भी नहीं, चाश्त भी नहीं, मगर फ़र्द नमाज नहीं छोड़ता हूँ सरकार, 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ। और नंबर 2 रमज़ान शरीफ के मुकम्मल रोज़े रखता हूँ, नफिली रोज़े नहीं रख पाता हूँ, मगर रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा नहीं छोड़ता हूँ। और हुजूर ज़कात नहीं देता हूँ और हज नहीं करता हूँ, क्यों? फ़कीर हूँ ना हुजूर। अब फ़कीर पे न ज़कात फ़र्ज़ है न हज फ़र्ज़ है, मगर नमाज रोज़ा तो मालदार पर भी है सरकार, और गरीबों पर भी है। तो हुजूर ये मालदार लोगों की नेकियां बढ़ गई, हम गरीबों की नेकियां कम हो गई, तो क़यामत आएगी तो ये मालदार लोग जन्नत के ऊंचे ऊंचे महलों में रहेंगे, हम फ़कीर लोग कहाँ रहेंगे? इतना कहना था, नबी ने मुस्कुरा दिया। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने फरमाया जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सरकार फरमाते अमीर हो कि गरीब, महल वाला हो कि झोपड़ी वाला, तख्त वाला हो कि बोरिया वाला, ऐलान करा दो जो इन बातों पे अमल कर लेगा जो मैं बताता हूँ तो वो गुलाम जन्नत में वही रहेगा जहाँ जन्नत में मैं रहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत में मैं रहूंगा। नंबर 1 हफिज़्ता ऐनैका निस्नैन, ऐलान करा दो पहले नजर को 2 चीजों से बचाओ। सुन्नियों नजर बिगाड़ के बैठे हो और नारा पे नारा लगाते जा रहे, पहले नजर तो सवारो तो नारा में बड़ा दम रहेगा। नजर 2 चीजों से, वो 2 चीजें क्या है? नंबर 1 अन्नदरो अनिल खल्के, अन्नदरो इलल खल्के अनिल एहतकार, खुदा की मखलूक है, सुन्नी है, ईमान वाली खल्क है, मगर है गरीब, मफलूकुल हाल, गरीब, फटे पुराने लिबास में। तो नबी फरमाते हिकारत से न देखो उसे भी मोहब्बत से देखो। बेशक सुभान अल्लाह। और इसका अगर इम्तिहान लेना हो तो वलीमा में चले जाओ, जितने सूट बूट वाले हैं पहले खा रहे हैं, जितने गरीब है बेचारे बैठे हुए हैं, न जाने बाद में खाना बचेगा भी कि नहीं बचेगा। ये यही सीखा आपने, यही सीखा आपने। सरकार फरमाते गरीब है तो क्या हुआ, वो भी मेरा गुलाम है, मोहब्बत से देखा करो। अन्नज़रु इलल मुहरिमात, किसी की औरत हो बुरी नजर से न देखा करो, इसलिए कि नजर बिगड़ जाती है तो दिल बिगड़ जाता है। और नंबर 2 दिल को 2 चीजों से बचाओ। मेरे साथ जन्नत में रहना है, बोलो ना हुजूर के साथ रहना है इंशाअल्लाह, बोलो ना इंशाअल्लाह। तो कैसे रहोगे? नबी फरमाते हैं दिल को 2 चीजों से बचाओ। अनिल गल, कीना, कीना कीना, सुन्नी हो और सीना में कीना रखते हो, कैसा सुन्नी हो भाई आप? कीना आपके सीना में, परेशानी हमको हो रही है कि कैसा सुन्नी है जो इसके सीना में कीना है। सुन्नी के सीना में कीना नहीं होता है, सुन्नी के सीने में नबी का मदीना होता है। सुभान अल्लाह सुभान। वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाए हम
खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। और या रसूल अल्लाह, याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती है। तो सीना को बचाओ, वल हसद, जलो मत, जलो मत। आई सुन्नी तो इतना जलता है, क्या कहेंगे अबुल हक्कानी साहब, ये मौलाना की तनख्वाह 5,000 है, 1 लाख की मोटरसाइकिल पे चढ़ता है। अरे आपके जलने से उसका घट जाएगा क्या? एक मास्टर से मैंने पूछा कितनी तनख्वाह है, बोले 25,000। मौलाना साहब आपकी तनख्वाह कितनी, बोले 10,000। मास्टर से पूछा कैसी जिंदगी कटती है, बोले महीना गुजरते गुजरते 5-10 हज़ार कर्जा हो जाता है। अब मौलाना से पूछा आपकी जिंदगी कैसी कटती है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह खर्च करके हर महीने में 2-4 हज़ार बच जाता है। बताओ 25,000 में कर्जदार हो गया, ये 10,000 वाला मालदार हो गया। कहना पड़ेगा कि मौलवियों के रोजी में खास तौर से मदीने वाले ने बरकत अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बरकत अता फरमा दिया है। इसलिए हसद मत किया करो, जला मत करो। जलने वालों तुम्हारा नुकसान होगा और जिससे जलते हो अल्लाह ताला उसका फायदा कर देता है। इसलिए जला मत करो। और नंबर तीन नबी के साथ रहना है तो नबी अनिल की झूठ न बोलो, झूठ न बोलो। आई सुन्नी का कहता है, सब नहीं, बहुत से मौलाना क्या कहेंगे, मौलाना अबुल हक्कानी साहब कारोबार में झूठ बोलना पड़ता है, नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा। बुधवा झूठ बोलते बोलते कारोबार खत्म हो गया तो कहते कारी अब्दुल रहमान साहब जरा जांचिए ना, कोई जादू तो नहीं कर दिया। ये ठग मौलवी, कारी साहब के पास ना जाओ, ठग मौलवी के पास जाओ ना, बोलेगा अरे बाप रे बाप तुम पर तो कालू जादू हो गया, 10,000 रुपया लगेगा। देखिए झूठ बता दिया, कोई जादू नहीं है, झूठ बोल बोल के कारोबार खत्म कर लिया है। नबी फरमाते झूठ बोलोगे बरकत चली जाएगी और सच बोल के कारोबार करोगे रुपये कम आएंगे, बरकत ज्यादा आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। करो। और नंबर 2 वल गीबा, पीठ पीछे गीबत न करो। सुन्नियों तुम्हारा काम अब यही रह गया है, पीठ पीछे बैठ के गीबत करते हो और यहाँ इतना रारा लगाते हो, अब पीठ पीछे होटलों में बैठकर गीबतें करते हो, मौलवियों को भी नहीं छोड़ते हो, हद यह है कि पीरों को भी नहीं छोड़ते हो। यही काम है आपका। नबी फरमाते पहले 6 बातों पे अमल करो ना, 6 बातों पे अमल कर लोगे तो मेरे साथ साथ जन्नत में वहीं रहोगे जहां मैं रहूंगा। आला हजरत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस सुनाने का टाइम है बाबा, अभी एक हदीस और सुन लो। अत-तरगीब व तरहीब, दिल नंबर 4, बाबुल इस्तिगफार, हदीस नंबर 2, 74-5। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इब्लीस व इज़्ज़तिक व जलालिक ला अब्रहु मा दामत तरवाहुम फी अस्सादिहिम फ़क़ाल अल्लाहु तआला व इज़्ज़ती व जलाली ला ज़ाल अग़फ़िर लहुम मस्तग़फ़रूनी। ठीक से बैठो बाबू, अब ये टेक लगा के बैठे हो, शादी के बाद क्या करोगे? आराम से बैठो, आराम से बैठो, बोलिए सुभान अल्लाह। बोलिए एक बात बताओ, ए जलसा मजमा वालों, आप उलमा से नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों से जल्दी बोलो, हदीस का तर्जमा करके खत्म करना है। आप लोगों ने शैतान को देखा है? बोलो ना कुछ बाबा, तो अच्छा हुआ ना, हमने भी नहीं देखा है, मगर कुछ टोपी वाला शैतान होता है, इसको देखा कि नहीं देखा? हम नहीं कहते हैं, कुरान में अल्लाह ने फरमाया शयातीन अल इंस वल जिन, अल्लाह फरमाता है इंसान में भी शैतान है, जिन्नात में भी शैतान है। सूरह नास पढ़ो न, युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नात वाला शैतान या इंसान वाला शैतान दोनों वसवसा डालता है। इंसान वाला शैतान क्या कहेगा, सुन्नियों उर्स का सबूत है जो जाते हो, डाल दिया वसवसा। बोले रबीउल अव्वल का झंडा लगाते हो, सबूत कहाँ है, डाल दिया वसवसा। गए का है, उसकी बात सुने का है, जो वसवसा डाल दे। हम सुन्नी मौलवियों से नहीं पूछता है, आपके सीने में वसवसा डालेगा। आला हजरत ने फरमा दिया, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। जो तुझको बुलाता ये ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर दम में ना आना, मत कैसी मत वाली है, सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है हट प्यारे, तू कहता है मीठी निधे मती तेरी निराली है। तो सुनाओ, जिन्नात वाला शैतान ने मौला से कहा, मौला मौला व इज्जत व जलाल का, तेरी इज्जत व जलाल की कसम जब तक ये जिंदा रहेगा हम इससे गुनाह कराते रहेंगे। अभी उर्से रज़वी में बैठे हो, अच्छे हो, साफ सुथरे हो,
नेक हो। अकल चले जाओ ना मार्केट में, चले जाओ ना दिल्ली में, न भी गुनाह करना चाहो तो भी गुनाह हो जाता है। क्यों? पते नहीं कि कपड़ा पहन के आए हैं कि बेला पहने आए हैं। तो आंख तो गुनाह कर ही लेती है, और शैतान और गुनाह कराता, बोला और देखो और देखो, तो गुनाहगार बना दूंगा। शैतान ने कहा गुनाहगार बना दूंगा। तो मौला का तो जवाब सुनो, उर्स रज़वी में आने वालों, तौबा करके तो जाओ, ताकि लोग पूछे गए थे आला हज़रत के उसमें तो क्या लेके आए। कहना बदमाश गुनाहगार बन के गए थे, पाक होकर के आ गए हैं। सुभान अल्लाह। बन के गए थे, सेहतयाब होकर के आ गए हैं। बेनमाजी बन के गए थे, उर्स रज़वी में जाकर नमाजी बन के आ गए हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुनो, शैतान ने कहा गुनाहगार बना देंगे, हर मोड़ पे बना देंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया व इज्जती व जलाली। सुन्नी भाई, अल्लाह का जवाब सुनो। अल्लाह फरमाता व इज्जती व जलाली। मर्दूद शैतान सुन ले, मर्दूद शैतान सुन ले, मुझको भी मेरी इज्जत व जलाल की कसम है, जब तक मेरा बंदा मुझसे माफी मांगता रहेगा तो मैं भी इनके पिछले तमाम गुनाहों को माफ करता ही रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ही रहूंगा। तो तौबा तो करो, सच्ची तौबा करो बाबा, यहाँ से तौबा करके जाओ। आला हजरत फरमाते हैं सर से गिरता है अभी बारे गुनाह, हम जरा फर्क इरादत कीजिए और करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। यौम दिन तो हद्दिसु अखबारहा, कहाँ कहाँ गुनाह किए हो और कहाँ कहाँ नेकी किए हो। गुरूब क़यामत में ज़मीन बोलेगी कि यहाँ शराब पिया, यहाँ जुआ खेला, यहाँ पाप किया। ज़मीन बोलेगी। आप सोचते हो मौलाना नहीं देख रहे हैं, मुफ्ती साहब नहीं देख रहे हैं, मगर ज़मीन जो नोट कर रही है यौम दिन तो हद्दिसु अखबारहा। तो हम चाहते उर्स रज़वी में तौबा कर लो, ताकि ज़मीन के जिस जिस टुकड़े पे गुनाह किए हो हर टुकड़े से तुम्हारा गुनाह मिटा दिया जाए, और हो सके तो नमाज़ी बन जाओ, जगह जगह सजदा कर लेना, ताकि वो टुकड़ा क़यामत में बोल दे मौला ये बंदा यही तेरा सजदा किया था। और ऐसा बन के जाओगे तो मरने के बाद आला हज़रत का वो शेर पढ़ते हुए कब्र में चला जाना कि लहद में इश्क़े रुख़ शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क़यामत में उठना तो ये कहते हुए उठना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह के। सारे भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।